सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन मेडिकल स्ट्रीम की। टू ज्वाइन द नॉन मेडिकल स्ट्रीम स्टूडेंट मस्ट हैव इंटरेस्ट एंड एफिनिटी टूवर्ड्स मैथ्स फर्स्ट। मैथमेटिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यहाँ का, मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स और तीसरा है केमिस्ट्री। दीज आर द थ्री प्राइमरी सब्जेक्ट्स। यहाँ पे अब देखो, एक है कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट। स्टूडेंट का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसमें ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है स्टूडेंट के, स्टूडेंट्स की मैथ्स के प्रति एफिनिटी कैसी है, डज ही हैज इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सोसाइटी में दैट हैव ऑल्सो मेट, नॉन मेडिकल कर लेते हैं, परसेंटेज कम रहता है +2 के अंदर भी, लेकिन लेटर ऑन दे हैव टू चूज देयर स्ट्रीम, दे हैव टू चेंज देयर स्ट्रीम ग्रेजुअली, क्योंकि लॉन्ग टर्म को देखते हुए उनका इंटरेस्ट नहीं बन पाता उसके अंदर। सो मेरेली गेटिंग just passing marks in mathematics is not going to be very helpful in the longer term. आपको पैशन चाहिए सब्जेक्ट के अंदर, you must have very very strong interest towards this subject. So mathematics एक ऐसी चीज़ है जो नॉन मेडिकल का सबसे बेसिक और कोर पार्ट आएगा, और एप्लीकेशन रीजनिंग पार्ट ये सारा इसमें तो है ही है। और एक सबसे बड़ी चीज़, जब नॉन मेडिकल +1 +2 के अंदर स्टूडेंट कवर करते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। +1 के अंदर हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के अंदर NCERT बुक्स जो बेसिक तो हैं ही, इसके साथ प्रदीप्स की जो रेफरेंस बुक है स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट रेफर करते हैं। और उसमें न्यूमेरिकल पार्ट, खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा रोल रहता है। नाउ लेट्स मूव फर्दर कि +2 नॉन मेडिकल करने के बाद स्टूडेंट के पास क्या ऑप्शंस बनती हैं। सबसे पहला टारगेट जो स्टूडेंट्स का होता है दैट इज़ IIT JEE एग्ज़ाम टू गेट दी एडमिशन इनटू वेरी रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया, जिसको IITs बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट को IIT क्रैक करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए फिर से वही गेम है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। दूसरी चीज़, अगर स्टूडेंट यहाँ पे कामयाब नहीं होता है, इफ़ इट स्टूडेंट इज सक्सेसफुल देन वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाता है देन देयर आर ऑप्शंस ऑफ रीजनल कॉलेजेस, NITs, और उसके बाद प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो हैं ही हैं। नाउ वंस अ स्टूडेंट गेट्स इनटू इंजीनियरिंग पार्ट, then he has 4 options. Either he can go for computer science BTech और IT का जो BTech होता है, then is मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट भी है अवेलेबल। आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे और ऑप्शंस भी खुल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन टू द कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, नए नए ऑप्शंस भी स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मेनली ये सबसे ज़्यादा चलने वाली स्ट्रीम्स हैं जो इंजीनियरिंग में चलती हैं। दूसरी ऑप्शन, +2 के बाद स्टूडेंट्स BSc नॉन मेडिकल करते हैं, एंड आफ्टर डूइंग द BSc नॉन मेडिकल दे हैव टू परस्यू द B.Ed ऑल्सो, एंड दे कैन गेट इनटू टीचिंग लाइन। एंड थर्ड दैट इज टू अपीयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसकी एक अवेलेबिलिटी बनती है बच्चों के पास। मूविंग फर्दर, +2 के बाद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टर्म आता है NDA का, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्ज़ाम है, वो भी एलिजिबिलिटी बनता है। लेकिन उसके साथ साथ PCM के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ वहाँ पे इंग्लिश और साइंस का जो बायोलॉजी है उसका भी रोल रहेगा। सो दीज आर दी वेरी बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं विद रिगार्ड टू द नॉन मेडिकल पार्ट। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू गाइज। फर्दर इफ यू वांट more information regarding other aspect, then you can mention in the comment box below. Otherwise there is a number that is given there, you can contact on that number directly.